लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सीखे थे। कुछ ऐसा था कि सपोज दैट दिस इज आवर अर्थ एंड इस अर्थ का मास m है और जो रेडियस है उसे मैं r से लिखा। हमें पता है कि मास की वैल्यू क्या होती है और रेडियस कितना होता है। अर्थ, ये हमारी अर्थ है। जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखे थे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है m, स्मॉल m। इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो अगर मैं इसको लिखता हूँ कि ये m1 है एंड दिस इज m2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 g m2 m1 बाय r स्क्वायर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो g m2 m और m upon r square। It is the gravitational force of attraction, ठीक है, on 2 due to 1। डायरेक्शन की बात करूंगा, force on 2 due to 1 like this। This is force on 2 due to 1, ऐसा होगा। क्लियर? अब यही चीज सोचते हैं कि इसमें से एक जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ है और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के आसपास है। वी कंसीडर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कुछ यहाँ है। मैं यही लिख देता हूँ, बिल्कुल अर्थ के सरफेस मीन्स मैं इसे लिख रहा हूँ m1, इट इज द मास ऑफ अर्थ, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 और m2 इज इक्वल टू m। ठीक है, और अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन m2 ड्यू टू m1, तो आपका आंसर क्या होगा? सर हमने पहले तो पढ़े थे इसे, तो आपका आंसर होगा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू g m2 m1 बाय r स्क्वायर। अब कंपेयर कीजिए, r क्या होता था कि दोनों मास के बीच का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? तो दो जो मास हैं उनके सेंटर से। पहला मास हमने अर्थ का लिया था, यानी अर्थ कंसीडर कर रहे हैं, तो अर्थ का सेंटर और जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर से, तो लगभग अर्थ के रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा G m2 m m बाय r स्क्वायर। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, ये क्या है? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट of mass m on surface of earth, on force on object of mass m on surface of earth। ठीक है, तो हमें पता हो गया कि इससे कितना फोर्स एक्ट होगा। कोई डाउट? सर बिल्कुल नहीं। यही ऑब्जेक्ट सरफेस से h हाइट एबव होता तो उस केस में मैं पूछता कि अब बताइए कि इस पे फोर्स कितना होगा। कोई बात नहीं, जो मैं डिस्टेंस काउंट कर रहा था वो डिस्टेंस r प्लस h हो जाता, हाँ या ना? थोड़ा सा सोचिए कि यही अगर जो यहाँ से h हाइट और ऊपर होता
तो अब मैं आर के प्लेस पे क्या लिखता हूँ, दिस आर प्लस में एच, ये तो चेंज होता क्योंकि हमें सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस चाहिए। क्लियर? आई होप आपको ये आसान वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मीन्स अर्थ जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है वो फोर्स है GMM बाय आर। ये किस पे फोर्स है? दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट m पर फोर्स ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू अर्थ। ठीक है ना, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और किसके चलते? ड्यू टू अर्थ। ठीक है, ये द फोर्स ड्यू टू अर्थ लिख सकते हैं। इट इज द फोर्स ड्यू टू अर्थ। ठीक, क्लियर? अब मैं एक और केस की बात करता हूँ, इसे थोड़ा रफ करता हूं। इसी में मैं आपको बोलता कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से h हाइट एबव है, h हाइट, यहां से h हाइट एबव, दिस हाइट इज h। अब जो r स्मॉल r की वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहां से यहां, और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू h प्लस r। क्लियर है? तो दूसरी सिचुएशन में अगर जो मुझे बनाना होता m है, m2 इज इक्वल टू m, अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं G m बाय आर स्क्वायर, और बोले तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इट इज GM बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ या ना? इस ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स होगा GMM बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे होता तब फोर्स होता GMM बाय आर का होल स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, वेयर आर इज द व्हाट? रेडियस ऑफ अर्थ, इट इज रेडियस ऑफ अर्थ, एंड m क्या है? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा एक और वर्ड सिखाता हूं। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू इट्स मास कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects due to its mass is known as gravitational force. But वही ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है तो उसे एक और वर्ड से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी एक्ट हो रही है, और ग्रेविटी का मीनिंग समझना है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज ग्रेविटी। तो ये वर्ड से भी हमें वाकिफ रहना है। क्लियर? ग्रेविटी क्या होगा तो हमें समझना है कि इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, बट एक वर्ड से भी समझा जा सकता है और इसे समझा जाता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करता हूं। अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट होता है तो ड्यू टू दैट फोर्स, अगर वो नेट फोर्स है तो ड्यू टू दैट फोर्स ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है।
क्लियर है? अगर इस ऑब्जेक्ट M2 पे अर्थ फोर्स लगा रही है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी लगा रही है, इस पे ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, तो ड्यू टू दिस ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। बोलो हाँ हो जाएगी, क्यों नहीं होगी सर, होगी। तो आप मुझे बताइए कि इस M2 पे कितना एक्सेलरेशन होगा। तो आंसर है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। किसका मास? तो जिस पे फोर्स लग रहा है। मुझे M2 का एक्सेलरेशन बताना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें M2 पे नेट फोर्स देखना पड़ेगा और M2 का मास जानना पड़ेगा। तो M2 पे तो नेट फोर्स आपने काउंट कर लिया कि अगर ये सेंटर से r प्लस एच हाइट पर है तो इस पे नेट फोर्स होगा GMM बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर, और इसका मास है M2 या बोलिए M। तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसमें, अब पुट करो इसको, GMM अपॉन डिवाइड में भी m है और r प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर इसे आप सोल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आ गया GM अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन आया है और ड्यू टू विच फोर्स, तो आंसर है ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड समझ के, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो आप एक ही वर्ड से बोल सकते हैं कि दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसे एक और नाम से जानते हैं, स्पेशल नाम है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक और सिंबल लिखेंगे G से प्रेजेंट। इट इज व्हाट, acceleration due to gravity at height h from earth surface। समझा रही मेरी बात? अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से r प्लस एच हाइट पर होगा या अर्थ के सरफेस से h हाइट पर होगा, तो उस इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो GM अपॉन r प्लस एच के होल स्क्वायर के बराबर होगा। मीन्स यहां से बहुत क्लियर है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फॉर्मूला बन गया ना इस पॉइंट के लिए, जो G होगा, मैं इसको G डैश भी लिखता हूँ, चलो ठीक है अभी G लिखता हूँ, G इज इक्वल टू G, ये सिंबल थोड़ा चेंज होगा, GM बाय R प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट height h। height h means height from the surface of earth। ठीक है, अब सोचिए अगर यही ऑब्जेक्ट बिल्कुल सरफेस पे होता, इन सारी बातों को प्लीज ध्यान से सुनना, अगर यही ऑब्जेक्ट सरफेस पे होता तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती बताओ। तब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला बन जाता कुछ ऐसा कि G इज इक्वल टू, मैं यही पे लिखता हूँ, इसके लिए बन जाता G इज इक्वल टू, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, मैं रेट से लिख देता हूँ इसे, आप बताओ G इज इक्वल टू, इस पॉइंट के लिए GM, फॉर्मूला बन गया ना, R H कितना है सर, ये तो सरफेस से 0 हाइट पे है, means it is the acceleration due to gravity at surface of earth। it is what, acceleration due to gravity
at surface of अर्थ। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीएम बाय आर स्क्वायर होगा। और यही आप क्लास 9-10 में पढ़े और इसकी वैल्यू अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जवाब where m is the mass of earth, here capital M is the mass of earth, इसके मास से कोई लेना देना नहीं, इट इज द मास ऑफ अर्थ। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसे सारी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। बट आप जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो देखो मेन फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये दोनों तो चेंज नहीं हो रहा, बट डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं उसमें चेंजिंग आ रही है और वो बढ़ता जा रहा है। मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। तो सरफेस के लिए हम g से लिखते हैं और सरफेस से ऊपर मैं g डैश लिखूंगा। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, तो मैं क्या लिखा g डैश इट इज gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, इसको भी लिख दो g डैश। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और जो 9th क्लास में आपने सीखे थे कि आप याद कर लीजिए कि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो वो पूरी तरीका से सही नहीं है कि g की वैल्यू कांस्टेंट हो। मीन्स अब आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, हम वो भी बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है और बोले तो कम हो जाती है। देखो फार्मूला। फिर आप मुझसे ये भी पूछोगे कि सर जब आपने काइनेमेटिक्स बताए थे मोशन अंडर ग्रेविटी, उस टाइम पे तो आपने बोला था कि जी कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर ये है कि जो क्वेश्चन आप वहां पे सीखते थे उसमें हाइट होता था कि 100 मीटर भी नहीं होता, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, किसी में 100 मीटर हो गया। तो अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, उसमें से 50 मीटर 60 मीटर जोड़ दो तो इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो कैलकुलेशन को ज्यादा लेंथी नहीं बनाया जाए और आपको सिखाने की व्यू से बताया जाता है कि आप एज्यूम कर लो कि ये कांस्टेंट है। बट रियली में पूछा जाए मैथमेटिकली कि क्या ये कांस्टेंट है, तो आंसर होगा नो। और आपको ये समझ भी आ रहा होगा कि क्यों आप आंसर बोल रहे हैं कि नो होगा। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करेगा वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू gm बाय r स्क्वायर। सर कैसे ये वैल्यू आता है, तो यहाँ जो आपको सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला बन गया gm बाय r स्क्वायर, वेयर मैं सब कुछ से बता रहा हूँ कि g क्या है। आप नोट कीजिएगा कि g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड दिस m इज द मास ऑफ अर्थ। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज मास ऑफ अर्थ एंड इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ऑब्जेक्ट 10 केजी का हो या 50 केजी का हो, क्या उनके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगा, तो आंसर है नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, देखो ना फार्मूला, फार्मूले के अकॉर्डिंग तो जिस ऑब्जेक्ट पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काउंट कर रहे हैं उसका कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसका मास इस फार्मूले में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी independent from mass of object. Clear? It depends on what? Mass of Earth. ठीक है, या जिस भी प्लैनेट की बात करें, ठीक है, या जिस जो भी हेवनली बॉडी की बात करें,
ठीक है। जैसे एक और वैल्यू बड़ी हम लोग एज्यूम कर लो मून के बारे में जानना है, तो अगर मून पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने हैं, तो मून का मास और मून का रेडियस जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो सेम ही होगी, और फिर पुट करेंगे तो जो आएगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून होगा। ठीक है। और जहां भी आपको निकालना है, जिस भी प्लैनेट के बारे में पूछा जाएगा, आप उसका मास उसका रेडियस इसमें पुट करेंगे तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उस प्लैनेट के सरफेस पे। जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपने सीखे भी होंगे कि मून पे जी की वैल्यू कम होती है, याद है कुछ, है ना, 1/6 हो जाता है, रियली में उतना ही हो जाता है कुछ। अगर जो मैं मून की बात करूंगा तो मून पे जी की वैल्यू होती है यानी सरफेस पे वो अबाउट मून ये 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलमोस्ट। फार्मूले में क्या करेंगे, फार्मूले में जी आया है, जी मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तो आई होप आप ये समझे होंगे कि what is the concept of acceleration due to gravity and how it vary according to height। ठीक है। अब और थोड़ा डिटेल से सीखते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, ये वैरी करता है। क्यों वैरी करता है, कैसे वैरी करता है, हमें ये भी कुछ कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। चलिए इसको रख कर देते हैं और आपको एक और क्वेश्चन। देखिए एक प्लैनेट है जिसका बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसका रेडियस आर जो है अर्थ के रेडियस का 2 टाइम्स, और जो मास है वो मास ये भी 2 टाइम्स हो अर्थ के मास। अर्थ का जो मास है उसका 2 टाइम्स है, और रेडियस भी 2 टाइम्स। कोई हेवनली बॉडी है जिसका मास भी अर्थ से दुगना है और रेडियस भी अर्थ से दुगनी है। तो बताइए कि इसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि अर्थ पे हो रही है उससे कितना गुना ज्यादा है या कम है। तो बताइए, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा, G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। बताओ, ये जी डैश लिखो, दूसरे के लिए बताना है तो मैं जी डैश लिखता हूँ। क्या होगा, जी एम के प्लेस पे इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एम ई अपॉन 2 RE होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो जी डैश हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इनटू 2/4 बोले तो जी डैश इज इक्वल टू, इसे क्या बोलेंगे, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इनटू 1/2। मीन्स आपको समझ आया होगा कि जो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा
उसका हाफ होगा। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं कर लेंगे? हाँ सर, क्यों नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग कुछ और चीज सीखते हैं। अब आप हेडिंग लिखो, वेरिएशन इन जी अकॉर्डिंग टू हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग जी कैसे चेंज होता है, जिस पर आप करता हूँ। आपका हेडिंग है, मैं फिगर रहने देता हूँ, इससे हमें काफी हेल्प मिलेगा। आप हेडिंग नोट कीजिए, वेरिएशन इन जी अकॉर्डिंग टू हाइट। वेरिएशन इन जी according to height। हाइट के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू कैसे चेंज होगा, और उसे मैं अर्थ सरफेस पे जो जी की वैल्यू है उससे कंपेयर करके देखूंगा। ठीक है, ये बताना ज्यादा आसान है। चलिए आइए, तो जी डैश क्या होगा, मीन्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। लिखता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस क्या होना चाहिए मुझे बताओ आप। जी डैश इक्वल टू जे एम बाय आर प्लस एच का होल। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि इसे इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ प्रेजेंट करें और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट करें, क्योंकि ये कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं होगी कि बार बार आपके न्यूमेरिकल में आए और आप कैलकुलेट करें, टाइम लगेगा। तो जो कुछ पोर्शन कांस्टेंट होने वाले हैं उसे तो आसानी से कर लिया जाए, इसी पर्पज से इसे थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए फॉर्मूला तो यही बनेगा, उसमें नो डाउट, पर थोड़ा और इसे मॉडिफाई करते हैं। अब मैं इसे ऐसा लिखता हूँ दूसरे स्टेप में, जी एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है कि वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज द हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एज शोन इन फिगर। ओके, तो मैथमेटिकली ऐसा लिखने में कोई डाउट नहीं है, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसे, जी एम बाय आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। सर हम बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जी डैश इज इक्वल टू द प्लेस ऑफ दिस, थोड़ा चेंज कर लो, इसके प्लेस पे मैं जी लिख सकता हूँ क्या? बोलो, जी के बराबर है ना, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मैं जी लिख देता हूँ यहाँ पे, जी, और इसे मैं लिख देता हूँ आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इंटू, इसे मैं लिख दूं कि 1 अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, जो ऊपर है ये सॉल्व करेंगे तो ये पहले जैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना इसमें।
मैंने किया क्या, ये जो नॉमिनेटर में था इसको इसके भी डिनोमिनेटर में कर, तो फिर जब सोल्व होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्या करें, चलो दूसरे स्टेप में मैं ऐसा लिखता हूँ कि जी इंटू 1 या जी अपॉन लिख दो ना डायरेक्टली, उसमें क्या, जी हो गया नॉमिनेटर में, अपॉन ये लिख दो 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई डाउट है? देखो इसको अलग अलग कर लिया, आर बाई आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक लाइन और, इसी को जो पहले लिखा हुआ था, आपको अगर डाउट है तो मैं लिख लेता हूँ, बिल्कुल पहले जैसा है कि 1 पहले जैसा ही होगा। अब इसे g इंटू ऐसा लिख दूँ 1 प्लस एच बाय आर पावर -2, देखो ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2, हाँ या ना, देखो ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि एक्स पावर -2? हाँ सर लिखा जाता है, लिखा जाता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा। ठीक है, अगर आप यहां तक सीख चुके हैं, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये हाइट काफी स्मॉल होगा, ठीक है, तो जी में कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं, मीन्स acceleration due to gravity at the surface or 1 मीटर above the surface और 10 मीटर above the surface में कोई ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में 6400 किलोमीटर है, इसमें आप 100 मीटर जोड़ भी देंगे, चेंज तो मैथमेटिकली आएगा बट कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। जैसे 9.8 आ रहा है, हो सकता है कि जैसे 9.8 है, हो सकता है 9.7999 बहुत ही स्लाइटली चेंज, बट मैथमेटिकली चेंज तो है। बट हाँ, जैसे जैसे एच की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इन दैट सेंस इसकी जो वैल्यू होगी उसमें वेरिएशन ज्यादा होगा, वहां पे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे आप ये कह के काम नहीं चला सकते कि जितना सरफेस पे होगा उतने ही 500 किलोमीटर हाइट पे बनो, उतना ही 2000 किलोमीटर हाइट पे बनो, ये गलत है। ठीक है, तो मैं इसे आपको सिखाता हूँ। मीन्स आपको जो फाइनल बन के आया है मेन फॉर्मूला, वो आ गया कि जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर होल पावर -2। ये ओरिजिनल फार्मूला हो, मीन्स अगर आपको फाइंड करना है कि सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ तो जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, 9.8 जो लिखना है लिखो, फिर 1 प्लस जितनी हाइट पे आपको निकालना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इट इज द कांस्टेंट रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, फिर इसे मैथमेटिकली सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट गिवन हाइट। क्लियर? बट ये अगर h की वैल्यू काफी स्मॉल हो, इन दैट सेंस देखो थोड़ा सा इसे मैं मॉडिफाई करता हूँ। अब ये आप यहाँ तक फोटो ले लो, मैं इसे ऊपर वाली चीजों पर रखता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलो इसे रखता हूँ थोड़ा, देखो यहाँ पे
using बाइनोमियल थ्योरम। क्या है बाइनोमियल थ्योरम? तो बाइनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n को लिखा जा सकता है 1 प्लस एन एक्स, बट इसके साथ कंडीशन है कि वेयर x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ही कम है तो आप 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n को आप 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। या तो आप ऐसे करके सॉल्व कर लो या डायरेक्टली ऐसा लिख दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बिहाफ पे मुझे बताओ कि फॉर वेरी स्मॉल हाइट h आप इसे जो g इंटू 1 प्लस एच बाय आर होल पावर -2 है, इसे लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 बताओ -2 h बाय आर। देखो ना, -2 है तो -2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एट एक्स जैसा। वैसा 4 h is very very less than r। ठीक है, या बोल सकते हैं कि h अपॉन r जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा आपको, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अबाउट 100 किलोमीटर तक है तो आप ऐसा फार्मूला लगाओ तो ठीक ठाक रिजल्ट देगा। बट एच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, तो ये फार्मूला से जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल से थोड़ा अलग हो, जो कि सही नहीं माना जाए। बट 100 किलोमीटर की हाइट तक ये चलने वाला है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जहां भी आप ऐसा यूज करते हैं आप बिल्कुल लिखिए कि आप अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। इट इज द रियल फार्मूला, इट इज अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला। ठीक है, जैसे मुझे निकालना होगा कि फ्रॉम द अर्थ सरफेस 2 किलोमीटर एबव, 5 किलोमीटर एबव, बताइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। 36 किलोमीटर एबव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बताओ, चलो, तो अगर आपको ये समझ आया है तो हम लोग आगे कुछ बात करें। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप सरफेस से गिवन हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है, इसे रफ करता हूँ और मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ। रफ करें। क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at 32 kilometer above the अर्थ सरफेस। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि सर एच की वैल्यू तो 100 से कम है, तो सर अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला लगा ले। हाँ लगा लो, लगाओ अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला। क्या आएगा? तो g dash is equal to, it is the acceleration due to gravity at height h from the earth surface। ठीक है, लिख दो, acceleration due to gravity
at h height from surface। ठीक है, तो g डैश क्या हो जाएगा, g इंटू 1 माइनस 2h बाय r, लिखो g 1 माइनस 2 इंटू h की वैल्यू 32 किलोमीटर, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर। सोल्व करोगे तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 100, g इंटू 99 अपॉन 100 मीन्स 0.99 g। ठीक है, ये आ गया g डैश, क्या आंसर हो गया, g डैश इक्वल टू 99 बाय 100 g, जहाँ g क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका 99 अपॉन 100 टाइम्स g डैश होगा, या बोलो 0.99 इंटू g। ठीक है, लेकिन लगभग बराबर होगा, थोड़ा सा कम है, 0.99 इंटू जी। अगर इसमें आ जाता है कि फाइंड परसेंटेज चेंज, तो मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। इसी में रहता है कि परसेंटेज चेंज इन जी बताइए, इसको रख कर देता हूँ, आपके फार्मूला लिख ही चुके हो, पेन तो लेता हूँ, फार्मूला लेता हूँ, परसेंटेज चेंज इन जी, फार्मूला होता है चेंज, ये ओरिजिनल फार्मूला है, चेंज इन जी अपॉन इनिशियल जी इंटू 100। चेंज इन जी फाइनल माइनस इनिशियल, जी डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100। सोल्व करेंगे क्या आएगा, जी डैश बाय जी डैश बाय जी माइनस 1 इंटू 100, ये फार्मूला बन, इसको सोल्व करके जो आएगा आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जब सोल्व करोगे तो देखो जी डैश बाय जी माइनस 1, तो जी डैश बाय जी माइनस 1 इंटू 100 करोगे तो बेटा यहाँ मिलेगा 99, आ रहा है ना कुछ, ठीक है। हाँ, तो 99 अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100 दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ से दूसरी लाइन में सोल्व करोगे तो 1% कुछ हो जाएगा, 99 माइनस 100 माइनस 1 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस 1%, 1% का चेंज, माइनस 1%, शायद दिख नहीं रहा आपको, अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसे रख कर दूं क्या, इसे रख, जब यहाँ से सोल्व करेंगे परसेंटेज चेंज इन जी तो आ जाएगा जी डैश बाय जी, यहाँ से देखो जी डैश बाय जी करेंगे तो 99 बाय 100 माइनस 1 इंटू 100, माइनस 1 बाय 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, माइनस 1%, माइनस 1% का मतलब 1% से कम हो जाएगा जब 32 किलोमीटर आप एबव द अर्थ सरफेस जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, यह आसान सा है, आप कर पाएंगे। क्लियर, चलिए आज हमने सीखे वेरिएशन इन जी अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग ये कैसे चेंज होगा, और भी फैक्टर हैं, डेप्थ के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा,
जैसे जैसे आप सरफेस से नीचे जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। और भी फैक्टर हैं जो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। मैं अभी आपको एक होमवर्क देता हूँ, तो प्लीज इसे कीजिए, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ। Find percentage change in G at height of half of earth radius. Earth radius. पहला क्वेश्चन। दूसरा, find change in G percentage change in G at 640 kilometer above the earth surface। ठीक है। एक और, find acceleration due to gravity at 16 kilometer above the surface of earth। ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे। ये 3 क्वेश्चन हैं और आप मुझे सेंड कीजिए सॉल्व करके। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी अकॉर्डिंग टू डेप्थ, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, अकॉर्डिंग टू रोटेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 3 चीजें कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।